चैनल लर्निंग प्रीमिसेस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ आर लिथोस्फेयर यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ या लैंड एरिया, एटमॉस्फेयर यानी कि गैसेस और द एयर, हाइड्रोस्फेयर यानी कि ऑल वाटर एंड बायोस्फीयर यानी कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो ये है हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अब हम इनको समझते हैं इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं विद लिथोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर हम अर्थ के किस पार्ट को कहते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि अर्थ में इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। तो अर्थ के अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोर, फिर उसके ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, एंड जो अपर मोस्ट लेयर है यानी कि टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब इसमें से लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट हुआ अर्थ का? क्रस्ट वाले पार्ट को प्लस मेंटल को की अपर लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो ये है। सो लिथोस्फीयर क्या हो गया? इट इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। इन शॉर्ट, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे हम रहते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं lithosphere. It comprises of rock of earth crust and thin layer of soil. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, crust plus thin layer of soil से बनता है हमारा lithosphere. इनकी lithosphere क्या है? Lithosphere is a solid portion of earth where we live. अब अर्थ का सरफेस जो है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस। कॉन्टिनेंट्स यानी कि लार्ज लैंड मासेस वे पॉपुलेशन लिव, एंड ओशन बेसिस कंटेन ह्यूज वाटर बॉडीज। अब हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस इन डिटेल्स, देखेंगे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन से ओशंस हैं वर्ल्ड में। करते हैं कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? नाउ लुक एट द मैप। मैप में जो कलर्ड पार्ट है अपार्ट फ्रॉम ब्लू, इन लैंड मासेस को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो इन द वर्ल्ड देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये सेपरेटेड हैं बाय लार्ज वाटर बॉडीज एज यू कैन सी इन द मैप। अब हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं इनकी लोकेशन की, कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फेयर या कौन से एरिया में लाई करता है। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से हेमिस्फेयर हैं हमारे अर्थ में। इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और प्राइम मेरिडियन जो है हमें अर्थ को जो है डिवाइड करता है दो पार्ट में। राइट में आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और लेफ्ट में आता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर जो है नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है अर्थ को। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कौन से हेमिस्फेयर्स में लाई करते हैं। एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। यूरोप है हमारा, मेजर पार्ट यूरोप का जो है वो नॉर्थ में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो एशिया हमारा आ गया ईस्ट में, यूरोप हमारा आ गया नॉर्थ प्लस सम पार्ट ऑफ ईस्ट, फिर उसके बाद आ गया हमारा अफ्रीका। अफ्रीका का मेजर पार्ट जो है वो हमारा नॉर्थ में लाई करता है, तो हम इसको बोलेंगे अफ्रीका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया इन सदर्न हेमिस्फेयर। अंटार्कटिका भी है जो हमारा कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और इसके सेंटर में जो है वो साउथ पोल होता है, तो अंटार्कटिका में हमारा जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में हो गया। फिर नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक में एक्सटेंडेड है। तो नॉर्थ अमेरिका हमारा हो गया नॉर्थ प्लस ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो साउथ अमेरिका है हमारा वो आ गया हमारा साउथ में, तो साउथ अमेरिका इज लाई इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये लोकेशन है हमारी कॉन्टिनेंट्स की इन डिफरेंट हेमिस्फेयर।
ये तो हो गई इनकी लोकेशन की। अब हम देखते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी लैटिट्यूड पास करती है। पहले एशिया में देखते हैं। एशिया से पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अफ्रीका से, अफ्रीका में हम देखते हैं अफ्रीका में मोस्टली तीनों की तीनों लैटिट्यूड जो है वो पास करती है। ये हम देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों की तीनों लैटिट्यूड पास करती है। यूरोप से है हमारा आर्कटिक सर्कल पास करती है, और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका में हम देखते हैं इक्वेटर भी पास करता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल पास करता है। सो ये हो गई कि कौन से लैटिट्यूड हमारे कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती है। अब हम इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो स्टार्ट विद एशिया, क्योंकि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मोस्टली 1/3 जो लैंड का एरिया है वो कवर्ड है हमारे किससे, एशिया से। हमने भी देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करती है, और एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट हुई हुई है, कैसे, बाय यूरल माउंटेन्स। इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारा एशिया, ये हमारा यूरोप का पार्ट। यहाँ पे एशिया जो है यूरोप से सेपरेटेड है बाय यूरल माउंटेन्स। तो एशिया प्लस यूरोप को हम बोलते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। इक्वेटर हमने देखा था कि इक्वेटर रन्स मिडल ऑफ इट, इक्वेटर जो है सेंटर से पास करती है। और अफ्रीका हमने भी देखा था कि ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और इक्वेटर तीनों की तीनों लैटिट्यूड पास करती है। अब अफ्रीका के अंदर क्या लोकेटेड है, सारा डेजर्ट जो लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारा वो लोकेटेड है यहाँ पे। उसके बाद नाइल जो है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, वो अफ्रीका में फ्लो करती है इधर। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका, जो लिंक्ड है साउथ अमेरिका से बाय इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है हमारा एंडेंस, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद आता है अमेज़न। अमेज़न जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जो साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। कैन सी इन द डायग्राम पिक्चर ऑल्सो। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है उसमें साउथ पोल लाई करता है उसके सेंटर में, और वो परमानेंटली स्नो से कवर्ड रहता है। अंटार्कटिका वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमंस नहीं रह सकते, वहाँ पे डिफिकल्टी रहती है टू लिव, क्योंकि वो परमानेंटली कवर्ड रहता है स्नो से। वहाँ पे 2 इंडिया के रिसर्च स्टेशन है, उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। आर्कटिक सर्कल जो है उसे पास करता है, और इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। यूरोप के तीनों तरफ जो है वो वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और वो लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे ही हमने पढ़ा था। और इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा हुआ, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। सो दीज आर द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ा था अबाउट लिथोस्फीयर। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड डोमेन पे, जो कि है हाइड्रोस्फीयर। As we know, Earth contains more than 71% of water and it has 29% land. अब हाइड्रोस्फीयर जो है
कंसिस्ट करता है वाटर इन ऑल फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म्स हैं वो? 97% कंसिस्ट ऑफ ओशंस, जो कि बहुत सॉल्टी होता है यूसेज के लिए। 0.03% वाटर जो होता है वो होता है फ्रेश वाटर, जो यूज आता है फॉर ह्यूमन यूज। एंड 2.77% जो है वो है स्टोर्ड इन आइस शीट एंड ग्राउंड वाटर। तो इन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा वाटर। अब नेक्स्ट चलते हैं अबाउट ओशंस। ओशन जो होते हैं वो मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर होते हैं एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सारे के सारे ओशन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब ओशन जो है वो स्टेबल नहीं रहता। ओशन वाटर में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है किसी रीजंस की वजह से। तो तीन बेसिक चीफ मूवमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं वो कौन सी है ओशन वाटर की? वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो ये है हमारी तीन चीफ मूवमेंट्स जो कि है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। अब हम पढ़ते हैं अबाउट ओशंस। कौन से ओशंस हैं? देयर आर 4 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। ये ऐसे लोकेटेड हैं। आर्टिक ओशन जो है नॉर्थ पोल की तरफ लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन ईस्ट वेस्ट में, अटलांटिक ओशन इधर एंड इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के बिलो होता है। तो देखते हैं हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट ओशन। ये स्प्रेड है ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर इन शेप होता है। ग्लोब में हम देखते हैं, ये हम बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है सर्कुलर इन शेप है। इसके आसपास है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। अब पैसिफिक ओशन के अंदर मेरीना ट्रेंच यानी कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इसके अंदर लाया करता है, और मौना किया यानी कि जो अंडर सी माउंटेन है वो भी इसके अंदर सिचुएटेड है। सेकेंड ओशन है हमारा अबाउट अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप में होता है। ग्लोब में देखते हैं ये ऐसे आता है। इट इज फ्लैंक बाय नॉर्थ साउथ अमेरिका ऑन वेस्ट। इसके वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ईस्ट में आता है यूरोप एंड अफ्रीका। इट हैज हाईली इंटेंडेड कोस्टलाइन। इसकी कोस्टलाइन जो है हाईली इंटेंडेड मतलब कोस्टलाइन जो है ये सब स्मूथ नहीं है। हम देख सकते हैं किसी में कट है, किसी में ट्विस्ट है, कोई भी स्मूथ नहीं है यहाँ पे। Ocean has highly indented coastline, which is ideal location for natural harbors and ports. इसकी इस coastline की वजह से it is suitable for natural harbors and ports, जहाँ पे ship easily सामान ले जा सकती है और छोड़ सकती है। From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. अब इसकी coastline भी intended है और यहाँ पे easily export और import भी हो सकता है through ships। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स हम देखते हैं कि ये जो है सबसे बिजिएस्ट ओशन है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। इट इज द ओनली ओशन। ये सिर्फ एक ओशन है जो एक कंट्री के ऊपर नेम्ड है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल इन शेप है। इट इज बाउंडेड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सराउंडेड है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो है लोकेटेड विद इन आर्टिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल। आर्टिक ओशन जो है वो आर्टिक सर्कल से के अंदर लोकेटेड है और इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से सराउंडेड है। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। अब ये पैसिफिक ओशन से कैसे कनेक्टेड है? बाय बेरिंग स्ट्रेट। Bound by north coast of North America and Eurasia. It is bounded by north coast of North America यानी कि ये and Eurasia.
तो ये था हमारा अबाउट द 4 ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। अब चलते हैं नेक्स्ट डोमेन पे जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लुक एट द डायग्राम। अर्थ के ऊपर एक गैशियस लेयर है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, एंड ये हमें सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। It extends up to 1600 km and it is divided into 5 layers starting from Earth's surface. ये देखते हैं हम, ये जो है इसका एक्सटेंशन है अप टू 1600 किलोमीटर्स और ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हैं। पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है हमारा मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट है हमारा एक्सोस्फेयर। तो ये है हमारी 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है? हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर जो है इट इज अ गैशियस पार्ट और डोमेन ऑफ द अर्थ। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन सी गैसेस हैं? तो फर्स्ट है हमारी नाइट्रोजन जो कि है 78%, और नाइट्रोजन जो है वो यूज आती है फॉर प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में काम आती है हमारी नाइट्रोजन गैस। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट है 21%। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हम ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। थर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेज जो कि है सिर्फ 1%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अर्थ से जो हीट निकलती है उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लैनेट को जो है वो वार्म करता है। वरना हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता। तो these are the composition of atmosphere: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other gases. So अब तक हमने देखे about the 3 major domains: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. अब हम पढ़ेंगे about the last domain of the earth जो कि है biosphere. Biosphere क्या है? Biosphere is narrow zone of contact between land, water and air. बायोस्फीयर जो है लैंड, वाटर और एयर का इंटरकनेक्शन है। इन दिस जोन लाइफ एग्जिस्ट, इस जोन में जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और बायोस्फीयर से कनेक्टेड हैं फॉर सर्वाइवल। यानी कि बायोस्फीयर कौन सा जोन हो गया? बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है, इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। अब जो हमारे तीनों डोमेन हैं जो हमने पहले पढ़े, वो इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से उस एरिया की वेजिटेशन में चेंजेस आएंगे विच विल डायरेक्टली इफेक्ट द बायोस्फीयर। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वेदर इन एयर और ऑन लैंड और इन वाटर, एंड all these 3 are
or interact with each other in some or the other way. So this was about biosphere and about the 4 main domains of the earth. अब तक हमने पढ़ा about the 4 main domains of the earth और हमने कहा कि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, पर अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बैलेंस में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कि CO2 जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। अगर हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है किसकी वजह से, सपोज फैक्ट्री से पोल्यूशन बढ़ रहा है या व्हीकल के से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है या थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो रही है, तो क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अर्थ के टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो राइज इन अर्थ टेम्परेचर या ग्लोबल टेम्परेचर किसकी वजह से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें रिसोर्स को जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए ताकि अर्थ के जो डोमेन्स हैं यानी कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में एक बैलेंस बना रहे और हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेना को से बच सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।